अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट किरचॉफ्स लॉस। लास्ट लेक्चर्स में हमने पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक छोटा सा लॉ है किरचॉफ्स लॉ। इसके मज़ीद आगे दो काइंड्स होती है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। ठीक है, इन दो लॉस को डिस्कस करके फिर जो है वो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की लेक्चर सीरीज़ में जो हमारे पास जो मेन टॉपिक होगा, जो फर्स्ट मेन टॉपिक होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, उसकी तरफ हम जो है वो प्रोसीड करेंगे। सो उन थ्योरम्स को स्टडी करने से पहले हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि ये जो उन प्रॉब्लम्स को उस थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने में हमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो किरचॉफ्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा किरदार अदा है। सो बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के इंट्रोडक्शन से कि ये हमारे पास होता है क्या है। इंट्रोडक्शन में लिखते हैं किरचॉफ्स हैज़ स्टेटेड टू लॉस टू सॉल्व सिंपल और कम्प्लेक्स सर्किट, यानी कि सिंपल या फिर कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने दो लॉस दिए थे। दीज टू लॉस आर कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उन दो लॉस को हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, मज़ीद यहाँ पे देखें the terms involved when Kirchhoff's law are applied to a current are given below। ठीक है, जब भी हम किसी भी सर्किट के ऊपर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं ना, तो साथ में छोटी छोटी टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स की ये जो दो टाइप्स है इनको डिस्कस करने पहले उन छोटी छोटी टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें एक जंक्शन शामिल है, ब्रांच शामिल है और लूप शामिल है। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर जो है वो हम किरचॉफ्स लॉज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं जंक्शन की। ठीक है, कि जंक्शन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, जंक्शन की हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द पॉइंट ऑफ अ सर्किट वेयर 3 और मोर वायर सेगमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जंक्शन आर नोड। यानी कि वो किसी भी सर्किट का वो पॉइंट जहाँ पे तीन से ज़्यादा वायर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं, जिससे पर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन भी कहते हैं, या फिर उसको हम नोड भी कहते हैं। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद दूसरी टर्म है हमारे पास ब्रांच। ब्रांच क्या होती है, द पाथ दैट कनेक्ट्स टू जंक्शंस ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड ब्रांच। अब देखिए एक सर्किट है, उसमें एक से ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, और इसी तरह हमारे पास जो है वो दो से ज़्यादा जंक्शंस भी हो सकती हैं। तो वो पाथ जो कि दो जंक्शंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है किसी भी सर्किट के अंदर, उसको हम कहते हैं ब्रांच। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लूप की, तो लूप क्या होती है हमारे पास, लूप द पाथ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ नोड, यानी कि ऐसा पाथ जो कि नोड या फिर किसी जंक्शन से शुरू होता है, एंड प्रोसीड्स अलोंग द सर्किट, और पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो है वो समझ ले कि वो हमारे पास जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, वो वाला पाथ, एंड मीट्स द सेम नोड इज़ कॉल्ड लूप, और दोबारा फिर उसी नोड के साथ आके दोबारा मिलता है। तो इस तरह के जो है वो कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, लूप का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी, जंक्शन, ब्रांच एंड लूप। ठीक है, इनको देखा हमने थोड़ा सा। तो अब में तीन से ज़्यादा वायर जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। वो पाथ जो दो से ज़्यादा जंक्शंस को आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है, उसको हम ब्रांच कहते हैं। इस तरह जो लूप है वो किसी एक जंक्शन से या एक नोड से स्टार्ट होती है, फिर पूरे सर्किट के अंदर वो ट्रैवल करके फिर उसी नोड या उसी जंक्शन के ऊपर आकर अगर दोबारा वो ख़त्म होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो मिलकर लूप बना रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को भी डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सो किरचॉफ्स करंट लॉ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ नोड ऑफ अ करंट सर्किट इज 0। ठीक है, क्या बताता है, किसी भी सर्किट के अंदर नोड के ऊपर जो जितना भी करंट उसमें से फ्लो करेगा, उसका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर हो, तो वो क्या होता है हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात जहन में आती है। ठीक है, चले इसको साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ साथ मैं फिर जो है उसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मजीद, कंसीडर अ सर्किट इन विच करंट्स I1 एंड I2 एंटर्स एट अ नोड एंड करंट्स I3 एंड I4 लीव्स द नोड एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये बेटा हमने जो है वो एक छोटी सी हमने जो है वो ले ली है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो I1 है और I2 ये इनकमिंग करंट्स है। ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं और किसी एक नोड के ऊपर या किसी एक जंक्शन के ऊपर ये मिल रहे हैं, और उस जंक्शन से ये जो I3 और ये जो I4 है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वहाँ से लीव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आउट गोइंग करंट्स हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक ये जो इनकमिंग करंट्स है और ये जो आउट गोइंग करंट्स है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर इनका जो है वो अलजेब्रिक जो सम है वो किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कैसे, सो बाई करंट्स लॉ। ठीक है, करंट लॉ के मुताबिक जो है वो इन सब का जो अलजेब्रिक सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, I1 प्लस इंटू I2
प्लस इंटू माइनस I3 प्लस इंटू माइनस I4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात, ठीक है, चले ये वाले दोनों टर्म माइनस किए हैं तो उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस। तो देखिए ये हमारे पास जो इनकमिंग करंट है ये आउटगोइंग करंट के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है ये इनके साथ माइनस क्यों लगा हुआ है बेटा, जब याद रखना है I1 जो और I2 ये इनकमिंग करंट को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, और I3 और I4 जो ये आउटगोइंग करंट को डोनेट कर रहे हैं। सो आउटगोइंग के लिए जब हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे दिया गया थी तो हम क्या इसको वाइंड अप कर सकते हैं इस लॉ को। हैंस द सम ऑफ करंट्स इंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द सेम नोड, ठीक है। तो ये था हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर हम बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास ये लिखी हुई है। ये क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट लूप ऑफ अ सर्किट इज 0। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल चेंजेस जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्किट के अंदर। तो डेल वी स्मैशन वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मजीद देखें यहाँ पे हमारे पास जो कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से रिलेट करती हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता है। कुछ पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट्स है, ठीक है, इनको अच्छे तरीके के साथ समझना है। ये मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो है वो यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है हमें, द चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर इज माइनस IR व्हेन अ रजिस्टर इज ट्रांसफर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करें, जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके बराबर होती है, वो माइनस IR के बराबर होती है। कब, जब हमारे पास जो रजिस्टर है वो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट के में ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखना है। इसी तरह से जो है वो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ करना है। और वो पॉइंट हमें क्या बताता है, वो पॉइंट देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पे इसको कर लो, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो देखिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये क्या हमें बताता है, इसके मुताबिक देखिए द चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर इज़ प्लस IR। जो चेंज इन पोटेंशियल है वो हमारे पास किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस प्लस IR होती है। कब, व्हेन अ रजिस्टर इज ट्रांसफर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। जब उस करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी रजिस्टर जो है वो उसको ट्रांसफर्स करवाते हैं तो वो उसकी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा वहाँ पे, प्लस IR। याद रखना है फ़र्क, अगर सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल चेंज जो है वो माइनस IR होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस IR होगा, ठीक है। याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो इसको डिस्कस करते हैं अब। द चेंज इन पोटेंशियल इज प्लस, ठीक है, ये EMF का साइन है, ठीक है। व्हेन सोर्स ऑफ EMF इज़ ट्रांसफर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ EMF, ठीक है। जब किसी भी हम EMF के सोर्स को जो वो सेम डायरेक्शन में करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इस चीज़ के बराबर, प्लस वाली टर्म के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास जो द चेंज इन पोटेंशियल इज़ माइनस, ठीक है, माइनस में होती है चेंज कब, व्हेन सोर्स ऑफ EMF इज़ ट्रांसफर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द EMF, ठीक है। तो याद रखना जब EMF के अपोजिट डायरेक्शन में सोर्स ऑफ EMF होगा तब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, माइनस वाली टर्म के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम चेंज है, पीछे IR में जो है वो सेम डायरेक्शन माइनस IR, अपोजिट डायरेक्शन प्लस IR, और यहाँ पे काम चेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, और अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस, ठीक है। दोनों फर्क में पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द सर्किट में बी ट्रांसफर्ड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। जो सर्किट है उसको आप जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी काम करवा सकते हैं उससे, और जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में भी करवा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी टेकन एनीवेयर ऑन द सर्किट। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो आप पूरे के पूरे सर्किट के ऊपर किसी जगह पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में एक जो है वो छोटा सा पॉइंट था जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास आज के जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। ये आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा किरचॉफ्स लॉ का, ठीक है। सो इसको अच्छे तरीके के साथ करना है। सो मिलेंगे हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में, अपने मेन जो पहला जो हमारा इस लेक्चर सीरीज़ का जो पहला मेन टॉपिक होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।